हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 23.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएं। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाने की बात हो रही है जिसका कर्ण AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, यह है कर्ण। आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर एवं लंब AC बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। साइन मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में SIN ही बोलते हैं, साइन ई लास्ट वाला लिखते नहीं, साइन थीटा, SIN थीटा एक्सेट्रा। एवं टेंजेंट, टेंजेंट को हम लोग जेंट लास्ट वाला जेंट यूज़ नहीं करते हैं, शॉर्ट में हम लोग TAN टैन ही लिखते हैं, का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग चित्र को बना लेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज ABC बनाना है, तो ABC का एक चित्र बना ले। पेन से ही बना सकते हैं, पेंसिल से ही बना सकते हैं, आपको जो इच्छा हो। तो एक चित्र हम बनाते हैं। ABC इसका नामकरण करेंगे जिसका कर्ण AB है, ये हमको याद रखना है। तो कर्ण को हमेशा AB बनाना है, अर्थात ये अगर 90 डिग्री है तो चित्र के अनुसार कर्ण को AB बनाना है। AB कर्ण है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है, तो AB ऑब्वियसली ये वाला C हो जाएगा क्योंकि और कोई कोण बचा नहीं है, C ABC। अब जो है आधार BC बराबर AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो AB का हम लोग लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जैसा बोलेगा उस तरह से चित्र को हम लोग बना लेंगे। कर्ण AB बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर। BC ये वाला है, ये है 8 सेंटीमीटर। और हम लोग को और क्या बोला गया है कि एवं लंब AC, ये जो लंब है इसका मान है 6 सेंटीमीटर। तो कोण ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। ABC यहाँ पे जो कोण बन रहा है ABC कोण, इस कोण का साइन और टेंजेंट हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को निकालने के लिए बोला है साइन ऑफ कोण ABC। तो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में साइन, SIN ही लिखेंगे, लास्ट का ई लिखते नहीं है। तो साइन किसका साइन बोला, कौन से कोण का, ABC का। तो साइन ABC या साइन थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर साइन ABC, जो भी जैसा आप लोग चाहें। तो साइन कोण ABC बराबर, अब साइन ABC का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण बराबर। अब लंब बटा कर्ण ये फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे इस त्रिभुज से इस कोण के लिए लंब कौन सा है, इसका विपरीत भुजा लंब है, अर्थात AC जो है ये लंब है। तो AC बटा लंब की जगह में AC बटा कर्ण कौन सा है, कर्ण देखिए, कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है, तो कर्ण AB ही है, तो बराबर। अब AC, तो AC का लंबाई कितना है 6, तो AC की जगह में 6 बटा AB का लंबाई कितना है, AB का लंबाई है 10, तो 6 बटा 10। काटेंगे तो 2 3 6, 2 बचे 10, 3 बटा 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, टेंजेंट का मान, टेंजेंट कोण ABC। तो टैन, शॉर्ट में टैन ही बोलेंगे। तो टैन कोण ABC बराबर, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर। टैन कोण ABC बोल रहा है इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब बटा आधार, लंब है 6 मतलब AC बटा आधार है BC बराबर। AC का मान कितना है, AC का मान है 6, BC का मान कितना है, BC का मान है 8। तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 बटा 4 हो गया। तो साइन कोण ABC का मान आया 3 बटा 5, टैन कोण ABC का मान आया 3 बटा 4। अब अच्छे से लिख देते हैं, अतः साइन कोण ABC बराबर 3 बटा 5 और टैन कोण ABC बराबर 3 बटा 4। ये 2 हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल सिर्फ फॉर्मूला के सहारे ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, यदि ABC समकोण त्रिभुज का कोण C 90 डिग्री हो, BC हो 21 इकाई मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। यहाँ पे कोई इकाई स्पेशल कोई इकाई दिया नहीं है, सिर्फ 21 इकाई लिखा है। तो BC का मान है 21 इकाई एवं AB बराबर 29 इकाई हो तो sin A cos A sin B cos B का मान बताएं। तो यहाँ पे भी सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज का चित्र बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, ABC इसका नामकरण करने बोला है और इसमें कौन देखिए तो कौन सा C जो है वो 90 डिग्री बोला है। तो सबसे पहले जो बोलेगा ठीक उसी तरह से चित्र को बनाना है। तो इस C को हम लोग 90 डिग्री है ये वाला, और क्या बोला है देखिए, यहाँ समकोण त्रिभुज से ये इकाई इतना है एवं AB 29 इकाई हो तो साइन से मान, ठीक है। तो और कुछ बोला नहीं गया है, तो हम लोग कहीं पे भी A या B लिख सकते हैं। तो A B हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ABC हो जाएगा। अच्छा, अब जो है जो बोला गया है उसको हम लिख लेंगे कि क्या किसका मान जो है बताया गया है। तो बताया गया है कि BC बराबर है 21, BC मतलब ये, तो इसका मान बोला गया है 21 इकाई। उसके बाद बोला गया है AB 29 इकाई, ये 29 इकाई, और AC का कोई मान नहीं दिया गया है। ऐसा अगर हो तो एक बार हम लोग को sin A cos A निकालना है, एक बार sin B cos B निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि AB बराबर दिया गया है, AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, BC बराबर है 21 इकाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग AC का मान निकाल लेंगे, AC। अब पिथागोरस का सूत्र हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे AC का मान निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब हम लोग को निकालना है। तो पिथागोरस के सूत्र से लंब स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, पिथागोरस के सूत्र से AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। ये सूत्र हमको पता है पिथागोरस का सूत्र। तो बराबर अब AB का स्क्वायर मतलब कितना, 29 का स्क्वायर, और माइनस BC का स्क्वायर मतलब कितना, 21 का स्क्वायर। तो बराबर अब देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, 29 का स्क्वायर मतलब 29 गुना 29 कर दिए, निकाल लिए, माइनस 21 गुना 21 निकाल लिए और घटा दिए, ऐसे करके निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ के। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर। तब देखिए थोड़ा आसान होगा, उससे भी आसान होगा, आप गुना भी कर सकते हो। तो अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा ये वाला जोड़ने से, तो ये आ जाएगा 9 10 50 आ जाएगा 50 गुना 29 माइनस 21 करने से हम लोग कितना आ जाएगा, 29 माइनस 21 करने से आ जाएगा 8। तो ये गुना करने से हम लोग कितना आ रहा है, 8 × 40 तो 400। तो AC का स्क्वायर आया 400, तो AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो 400 का रूट हो जाएगा, 400 का रूट मतलब आ जाएगा 20। तो AC का लंबाई कितना आ गया, 20 इकाई आ गया। तो हम लोगों का AC आ गया 20 इकाई, तो लिख देते हैं यहाँ पे 20 इकाई। बस इतना सा हो गया। अब हम इनको एक एक करके sin A cos A sin B cos B निकालना है। तो sin A बराबर अतः sin A बराबर, अब जब sin A हम लोग निकालेंगे तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A या sin थीटा किसी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण बराबर। अब sin A के लिए लंब कौन सा है वो हम लोग को चित्र में देखना है। तो देखिए sin A के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन सा है,
लंब हमेशा कोण का, जिस कोण के बारे में पूछा है सापेक्ष में, उसके सामने वाले विपरीत भुजा को कहते हैं लंब। तो BC है लंब, और कर्ण हमेशा सेम रहता है AB, तो BC बटा AB। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC बटा AB, BC बटा AB। अब BC बटा AB, BC का मान है 21 और AB का मान है 29, तो साइन A का वैल्यू निकल गया। वैसे ही cos A बराबर निकाल लेंगे, तो cos A, फिर हम लोग चित्र की तरफ देखते हैं, तो देखिए cos A मतलब आधार बटा कर्ण है ना, तो cos A के लिए आधार कौन सा है, कोण के साथ संलग्न भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, तो ये है आधार AC, और कर्ण तो सेम रहता है AB, तो आधार बटा कर्ण मतलब AC बटा AB। आधार बटा, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण cos A का, अब तो बराबर हो जाएगा AC बटा AB, AC बटा AB। AC का वैल्यू था 20 और AB का वैल्यू था 29। ठीक, अब हम लोग को निकालना साइन A cos A निकालने बोला है, और क्या बोला है, और बोला है साइन B और cos B, ये दो वैल्यू हम लोग को निकालना। तो साइन B का भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा, सिर्फ लंब और कर्ण, लंब जो है वो बदल जाएगा, लंब और आधार। तो साइन B का भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लंब बटा कर्ण, ये तो हम लोग का फॉर्मूला ही है, और cos B का जो फॉर्मूला है वो भी सेम ही रहेगा, आधार बटा कर्ण बराबर। अब B के लिए लंब और कर्ण कौन कौन सा वो देख लेते हैं। साइन B के लिए B, ठीक है, कोण B देखते हैं कौन सा। तो देखिए अब कोण B के लिए, तो B के लिए अब लंब कौन है, देखिए B के लिए लंब है अब कौन सा, इसके ठीक सामने वाला विपरीत भुजा अर्थात AC, तो AC बटा कर्ण तो सेम रहेगा, तो अब AC बटा AB हो गया। तो साइन B के लिए देखिए AC बटा AB, ध्यान दीजिए साइन A के लिए BC था कर्ण, और साइन B के लिए देखिए AC जो है वो कर्ण है, तो AC बटा AB मतलब देखिए AC बटा AB cos A का मान है, मतलब ये मान आ गया 20 बटा 29। वैसे ही cos B का मान उसी तरह से निकाल लेंगे, cos B कोण के लिए आधार कौन सा है, B कोण के लिए आधार है AC, BC आधार है BC बटा कर्ण तो सेम रहेगा, तो AB बराबर 21 बटा 29, ये 4 हम लोग का हो गया आंसर। तो लंब और आधार का कंसेप्ट आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यदि cot थीटा बराबर 2 हो, cot थीटा मतलब tan थीटा का जो विपरीत है, अर्थात 1/tan थीटा मतलब होता है cot थीटा। तो यदि cot थीटा बराबर 2 हो तो tan थीटा एवं sec थीटा का मान ज्ञात करें और दिखाए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे कि cot थीटा बराबर 2, ओके। तो cot थीटा बराबर 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए एकदम सिंपली tan थीटा का मान यहाँ से कैसे आ जाएगा, tan थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये 2/1 था तो tan थीटा 1/2, इतना तो आ गया हमारे पास। अब देखिए अब tan थीटा जो है 1/2, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको बताइए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, E/B, या फिर आप लोग लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं। लंब बटा आधार को शॉर्ट में हम P/B लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। तो देखिए 1/2 बराबर P/B मतलब P अनुपात B बराबर 1/2 ये होता है। तो इसीलिए हम लोग P को मान लेंगे 1K या 1x, और B को मानेंगे 2K या 2x। तो हम 1K मानते हैं इसको P को, और B को मान लेंगे 2K, क्योंकि P और B का अनुपात है 1/2, तो P हो जाएगा 1K, B हो जाएगा 2K। तो इसीलिए अब P और B दिया हुआ मतलब लंब और आधार हम लोग के पास है, तो पिथागोरस के सूत्र से कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो बराबर अब तो पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना है 1k, तो पी का मान 1k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2k, तो 2k का स्क्वायर बराबर 1k स्क्वायर मतलब सिर्फ k स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो k स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 और k स्क्वायर, तो केस 1k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कितना आ गया 5k स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 5k स्क्वायर, तो एच बराबर कितना हो जाएगा √5k स्क्वायर। तो यहाँ से कौन आ जाएगा देखिए बाहर, k स्क्वायर है, तो यहाँ से एक k बाहर आ गया और 5 जो है वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि 5 स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 5 है, तो k √5 किसका मान आ गया h का मान। तो इसीलिए हम लोग अब क्या निकालने के लिए बोला देखिए, तो दिखाएं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को मतलब सेक थीटा, अभी हमने सिर्फ tan थीटा का मान निकाला है, अब सेक थीटा का मान भी निकालना है। तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का उल्टा, मतलब कर्ण बटा आधार। अब कर्ण का मान कितना है k √5 और आधार कितना है देख लीजिए, आधार है 2k, तो ऊपर नीचे k कैंसिल हो गया, तो कितना आया √5/2, ये हो गया सेक थीटा। अब क्या बोला है देखिए, आप बोला दिखाएं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग LHS निकाल लेंगे, RHS निकाल लेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो इसीलिए LHS बराबर कितना दिखाने बोला, LHS में कितना है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, अब tan स्क्वायर थीटा मतलब हम आप लोगों को बताया है कुछ देर पहले पिछले वीडियो में एक्चुअली, कि tan थीटा का स्क्वायर, तो बराबर 1 प्लस, अब tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा का वैल्यू है देखिए 1/2, तो इसीलिए ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, इसको 1/1 LCM ले लेंगे तो 4, तो 4 + 1 बराबर 5/4। LHS और RHS कितना है, RHS में बोला है सेक स्क्वायर थीटा, RHS देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर। अब सेक थीटा का वैल्यू कितना था, सेक थीटा का वैल्यू आया है √5/2, तो इसका स्क्वायर, अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो देखिए RHS और LHS जो है बराबर है, तो इसीलिए LHS बराबर RHS √। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।